हमको ऐ प्राणेश्वर पिता, ऐ योगेश्वर पिता, हमें राजयोग सिखाकर अपने समान बनाने के लिए पूरे संसार को हम निरंतर देते रहे, ऐसा अखंड महादानी बनाने के लिए, धारणाओं में नंबर 1 बनाने के लिए आ जाइए। आपका इंतजार है। हमारी बुद्धि में ताकत भरने के लिए आ जाइए। ज्ञान सागर नीचे आ रहे हैं, हमारे सन्मुख है हिस्ट्री हॉल में। सर्वशक्तिवान पिता की सारी शक्तियां मुझ में आ रही है। मन बुद्धि का तार खींच रहे हैं। एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर मैं आज के महावाक्य का मनन चिंतन वर्णन खनन करने के लिए, उसके समान बनने के लिए, हर वाक्य का धारणा में लाने के लिए अब रेडी होकर विराजमान हूँ। शुक्रिया मीठे पापा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 13 जून 2025 के महावाक्य हैं। आज आपको थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी। आप स्टार्ट करें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आज बाबा ने पूरा ड्रामा का पार्ट पक्का कराया है। और जैसे हमने सबने कल देखा कि क्या हुआ है अहमदाबाद में, कितनी भयंकर दुर्घटना थी, है ना वो। लेकिन हमारे लिए सेवा का मौका था। हमें सिर्फ सेवा करनी थी, हमें चिंता नहीं करनी, हमें भय में नहीं आना, लेकिन सेवा का चांस है, सेवा करनी है बस। तो अभी आप प्लीज कोई कंटिन्यू करें। आपको ज्वाइन हो रहे हैं। 5 मिनट के लिए माइक ऑफ कर रहे हैं। आप लोग फटाफट बताएं आज बाबा ने क्या कहा है। हाँ प्लीज, समय वेस्ट ना हो, है ना। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। प्रश्न: जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर: यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाकी सभी बताएं फटाफट, माइक ऑफ ना रहे प्लीज। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, स्पीड में बताएं बाबा ने क्या कहा। बोलू दीदी मैं? हाँ जी, हाँ जी, आप कंटिन्यू करो। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं, तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे ही नहीं। बल कहते भी है भगवान गॉड फादर फादर है, रचता है परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए।
स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो, हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबर वार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर वन। बच्चे समझते हैं, अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बात में भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी है। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी है, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं है, यह है एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस ओम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाए। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है। अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं, यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करण करावन हार है ना। तो मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आते हैं। आत्माएं कोई नई थोड़े ही निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, वहां से आती है पाठ बजाने। सभी को पाठ बजाना है, यह खेल है। यह सूर्य चंद्र स्टार आदि क्या है? यह सब बत्तियां है, जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताए है नहीं। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं, वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां है। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पाठ बजा रहे हैं। यह जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में नूत है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। ये तो ड्रामा है ना। निस्ला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है हम एक्टर्स। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन तो संपत्ति कहा जाता, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया तो माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान वाच किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह
वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। उच्च तेउज भगवान, उनको देह नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं। देह थी, देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। अब बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजाकर गए है, तब ही पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5,000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। और 5,000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं। परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गंवाते हैं? यह बुद्धि में है ना। ज्ञान तो अनेक प्रकार के है, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं, विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? ओम शांति। ओम शांति। और कोई भी बताए पॉइंट्स? हाँ, मेन मेन पॉइंट्स चर्चा कर ले फटाफट, हम आ रहे हैं ना 2 मिनट। और क्या कहा बाबा ने? हम्म, बाबा ने क्या कहा और बताएं। सुशीला बहन, शीतल बहन, सुशीला बहन, उषा जी, सभी बताएं। राखी बहन, एक एक पॉइंट बताओ, सभी मेन मेन पॉइंट बताओ। आज मेन तो बाबा ने ड्रामा पर ही कहा है, और बाबा ने मेन हमारे पर बार बार यही फोकस दिया है कि तुम परम धाम से आए हो, अशरीरी आए थे। और बाबा ने एक ड्रामा पर यही तब जून महीना था, जून महीने की मुरली में मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो उसमें भी बच्चे हलचल में आए कि नहीं आए, तो वो भी बाबा ने मम्मा पर भी कहा कि ड्रामा पर ये इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। तो आज भी जैसे ये अहमदाबाद में हुआ है, तो उसमें भी बाबा के 2 बच्चे ही थे। हाँ, तो उसमें भी बाबा कहते हैं ना कि ड्रामा पर, कि नहीं ड्रामा कल्याणकारी है, और वो आत्माएं तो और सेवा करेगी कहीं और जाके दूसरा शरीर लेके। उस पे ही सारी मुरली है, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा ये एक पढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम है। तुम अमरनाथ में जाओ, अमरनाथपुरी, अमरपुरी में जाओगे, बाबा आया है पढ़ाने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि इस नए विश्व, नए युग की राजधानी बाबा हमें दे रहे हैं सतयुग में जाने की। तो हमें बहुत खुशी में रहना है, ठगिया मारनी है। ओम शांति। बाबा ने एक गारंटी हमारी और भी ली कि तुम ज्यादा दुख नहीं देखोगे तुम्हारे लिए, पर यहाँ सुख है आटे के आटे में है नमक समान, और तुम्हें तुम्हें ज्यादा दुख नहीं होगा। और ये बाबा कहते हैं ना, विनाश तो होना ही है, ऐसे नहीं प्रलय होती है क्योंकि बाबा आते हैं और सबको ले जाते हैं, नहीं, बाबा पहले स्थापना करवाते हैं सत्युग की और फिर विनाश होता है।
इसलिए प्रलय नहीं होती है। और बाबा कहते हैं, बाबा के तुम गले की माला हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी कहा, विजय माला बनने के लिए पुरानी दुनिया को भूलना है, नई दुनिया को याद करना है, बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि जो उनके अनुसार देखो बाबा की आज की वाणी चल रही है ना, कि बाबा हमें ड्रामा का पाठ पक्का करा रहे हैं। और बाबा के 2 युगलदानी मतलब 4 बच्चे थे बाबा के, जो इस प्लेन कृष्ण में अपना देह त्याग कर चुके हैं। लेकिन ठीक है, बाबा ने बताया ना, मम्मा के बारे में बाबा ने बताया, उसमें भी बाबा हलचल में नहीं आए थे। तो बाबा हम ये पाठ पक्का करा रहे हैं, क्योंकि ये तो एक अभी रिहर्सल है ना। ऐसा बहुत कुछ होगा, इनको तो हम नहीं जानते, लेकिन अपनी करीबी आत्माओं के लिए भी होगा। तो उस वक्त हमें दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये खेल है बच्चे, ये सब बेहद के खेल से, हाँ, खेल में क्या है, हम आत्मा एक्टर हैं। हम, और ये बहुत बड़ी बात है, पहले भी हमारी ये चर्चा हो चुकी है कि एक्टर होना। अब एक्टर होना मतलब कैसी एक्ट करना, अच्छी भी एक्ट होती है, खराब भी एक्ट होती है। हाँ, राम ने भी एक्ट किया तो रावण ने भी की। हाँ, जो भी हीरो का रोल होता है और जो विलन का रोल होता है, रोल तो रोल होता है, लेकिन उसके बिना ड्रामा पूरा नहीं होता। कोई कहे कोई पिक्चर में, कोई मूवी में विलन हो ही ना, हाँ, और सिर्फ सुख ही सुख हो, सब अच्छा अच्छा ही हो, तो वो मूवी बोरिंग हो जाती है। तो जीवन में खट्टे मीठे कड़वे सारे रस होने चाहिए, है ना। जैसे भोजन में होते हैं, हर प्रकार का भोजन लेना पड़ता है, जिससे बॉडी हमारा बैलेंस रहता है। ऐसे जीवन को बैलेंस, हाँ, में रखने के लिए इस ड्रामा में हर प्रकार की सीन आती है। इसलिए आधा कल्प सुख है, आधा कल्प दुख है, तभी ये ड्रामा बैलेंस्ड है। अगर सिर्फ सिर्फ दुख होता तो भी नहीं रहता, और सिर्फ सिर्फ सुख होता तो भी नहीं रहता, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो बाबा यहाँ हमें समझा रहे हैं, तो हम सबको ये चेक करना है। जब हमने ये कल सुना था, तो हमारी मनोअवस्था क्या थी? हमें दुख हुआ था कि, और हमें आश्चर्य हुआ, या हमें सेवा करने का मन किया था? हाँ, क्या था हमारे अंदर उस वक्त, हमें वो देखना है। क्योंकि देखो, ब्राह्मण बच्चे को दुख नहीं होगा ऐसा नहीं है, मतलब ये कौन सा वाला दुख था, रहम आ रहा था। हाँ, और उस वक्त रहम आया तो अपने क्या सोचा था, सभी ने अपने अंदर ये झांका होगा, है ना। कोई शेयर करना चाहेंगे कि उस वक्त जब ये न्यूज़ सुने गए, तो आपकी क्या फीलिंग थी उस वक्त? क्योंकि पूरा ड्रामा पर है आज की मुरली, है ना। और देखो, तो हमारे पास एग्जाम्पल भी है कल का ताजा। तो क्या कहा जाए, बोलो, क्या अवस्था थी? आपको सेवा करने का मौका था तो सेवा करने का मन किया, आपको बहुत दुख हो रहा था, या आप बार बार न्यूज़ ही देख रहे थे, कोई कुछ कह रहा था आप चर्चा कर रहे थे? उस वक्त की अपनी अवस्था को देखो, चेक करो और बताओ, शेयर ओम करो। शांति। जी। दीदी उस टाइम तो एक तरफ रहम भी था और वैराग्य भी बहुत आया कि कुछ भी कहीं भी बाबा ने कहा हो सकता है। और इसलिए वैराग्य, अंदर से वैराग्य है कि बाबा ने कहा ना, 1 सेकंड की जो सजा होगी ना, वो कितने जन्मों को, मीन्स कई बार कहते हैं ना कि वो 1 सेकंड की सजा है, पर कितनी बड़ी दर्दनाक सजा होती है वो। तो इसे वो तुम्हें विक्रम बाबा हमें कहते हैं ना, वो विनाश करने, तो वो सजा का उनको उस टाइम कितने दर्द हुआ होगा। तो वो इससे वैराग्य आ रहा था कि नहीं बाबा, वो जो आत्मा शरीर छोड़ा उन्होंने, उनको भी शांति दे, और जो परिवार वाले हैं उनको भी शक्ति मिले। ऐसे एक तरफ वैराग्य और एक तरफ रहम दिल की भावना उत्पन्न हो रही थी। और 1-2 बार न्यूज देखी होंगी, ज्यादा नहीं। ओम शांति।
जी, ओम शांति दीदी। हमें भी यही फील हुआ कि बाबा अचानक उन आत्माओं का शरीर छूटा है, तो उनको कितना दर्द हुआ होगा। तो मन ही मन बाबा उस सब आत्माओं को अपनी गोदी में बिठा लो। और हमें सच्ची में यही फील हुआ कि बाबा ने हमें सच्ची में हर उन बातों से बचाया है, और हम कितने भाग्यवान है कि बाबा ने अपना बनाया है। तो बस यही हुआ, और न्यूज तो एक बार भी नहीं देखी, खाली मोबाइल में ही देखा। ओम शांति। जो एक आत्मा उसमें से बची है उसके लिए भी अ, ऐसा अंदर से फील हुआ कि उसने कितना ऐसा कुछ पुण्य किया होगा, कितनी ऐसी दुआएं ली होगी। जो वो एक आत्मा इतने इतनी करोड़ आत्माओं में से पूरे प्लेन की पूरी आत्माएं शरीर छोड़ दिया, और एक आत्मा तो उसे अंदर से कैसा अनुभव हुआ होगा। तो वो भी एक ऐसा होता है कि नहीं, इतने श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जो बाबा कहता है जितना बलिहार जाए उस पर। और कभी कुछ भी बाबा कहते सूक्ष्म में भी बाबा अहम नहीं आया भाई, तो कर्म करावनार बाबा है। बिल्कुल। और कोई? तो देखो, ये कर्म की गुह्य गति बताता है ना, कितनी बड़ी बात है कि पूरे प्लेन में सारे यात्री चले गए और एक आत्मा कैसे बची है वो, कि प्लेन के दो पीस हुए ना, उसमें से वो एक आत्मा निकल कर आई। मतलब सोचो, उसका पुण्य का खाता कितना जमा होगा, है ना। मतलब ये कर्म की गुह्य गति जो बाबा रोज हमें कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम अलबेले हो जाते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन देखो कैसे कैसे खेल बाबा बता रहा है, प्रत्यक्ष हमने ये प्रमाण देख लिया उसका। इतना भयंकर एक्सीडेंट, और उसमें से बच के निकलना तो असंभव सा लगता है ना। तो भी वो एक एक बच्चा भगवान का बच गया, है ना। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इसके इसके ऊपर से हमें अपने ड्रामा के पार्ट को फिक्स करना है। बाबा जो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान में बहुत ताकत है, और ये ताकत है ना, अगर यहाँ हम कमजोर पड़ जाएंगे और अगर हम सेवा नहीं कर पाएंगे ना, तो मतलब गए हम भी काम से, है ना। अपनी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। हमें तुरंत ये हुआ कि देखो, मृत्यु मतलब हमारा मृत्यु एक उत्सव बन जाए। मतलब ये आत्मा शरीर छोड़कर जाए और उस शरीर को भी तकलीफ ना हो और आत्मा को भी तकलीफ ना हो, उसके लिए हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जो आत्मिक अभ्यास है, जो अव्यक्त इशारा चल रहा है हमारा, हाँ, आत्मा का पाठ पक्का करना है और अंतर्मुखी बनना है, तो ये वो समय बाबा बता रहा है हमें। जैसे कोविड आया तो हमारे लिए एक रिहर्सल था, हर बात हमारे लिए जो भगवान कहता है ना। घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, सेवा केंद्र पर नहीं जा पाओगे, सेवाएं रुक जाएगी, सब कुछ हमने देखा। लेकिन उस समय को भी हमने तपस्या में परिवर्तित किया। तो वैसे आज जैसे हमारा स्वमान है तपस्या का, है ना, तो वैसे हम आज मतलब पूरा ही हमें ऐसा हो रहा था बस योग में ही रहे। और हमने बस ये संकल्प किया था हमें योग करना है, क्योंकि हमारा अमृत वाला कल ठीक नहीं हुआ था। तो और ये सब जब सुना तो जहाँ भी हम गए बाबा को, तो इतना हम सबके भीड़ के बीच में हमें एक एकांत मिला। बहुत अच्छा सा एकांत मिल गया। हम 2 घंटे बहुत अच्छे से योग कर पाए, उन आत्माओं की सेवा कर पाए। और हमने कहा कि बस इस कारण से हमें योग में बैठना है, तो उन आत्माओं ने हमें डिस्टर्ब भी नहीं किया। तो बहुत ही देखो, बाबा जब हमें इस सेवा के लायक बनाता है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, कि किस लायक भगवान बना रहा है कि ऐसी आत्माओं को हम शांति दे सके। हम जब वो उनकी जगह पर अपने आप को देखते हैं तो कैसे शांति मिल सकती है ऐसे, कि जो देख रहे हैं अपने सामने मृत्यु को और ऐसे आग में लिपटे गए, खाक हो गए हैं, उनके परिवार वालों की क्या हालत होगी। लेकिन ऐसी आत्माओं को भी हम मुक्ति दे रहे हैं, हम शांति दे रहे हैं, हम प्रेम दे रहे हैं। तो मतलब भगवान कितना मेहरबान है हम पर, क्या बना रहा है बाबा सच में। बाबा का बहुत शुक्रिया है। और मतलब एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ ना हो, फालतू फालतू में ही फालतू में हमारा समय ना जाए। निरंतर हमारा ये भीड़ में भी हमने आज देखा चार्ट का जो मिला, मतलब भाविका बहन जो भेजते हैं उसमें देखा तो कितने कम होमवर्क, कितने कम चार्ट। मतलब आत्माएं बिजी हो, कोई ये नहीं चाहता कि हम नहीं करें।
सब करना चाहते हैं, लेकिन आत्मा बिजी हो रखी है। और जो बिजी नहीं है वो अलबेली है, बट ऑब्वियस है वो अलबेली ही हो गई है। तो ये ऐसे जब रिहर्सल होते हैं, ऐसे ऐसे सीन हमें दिखाई देते हैं, ये भगवान बता रहा है बच्चे अलर्ट हो जाओ। हाँ, ये जो भीड़ भाड़ है, ये जो व्यस्तपना है हमारा, ये हमें खींच रहा है, हमारी तपस्या से हमें दूर कर रहा है। लेकिन निरंतर हमारा अटेंशन उस तपस्या पर रहे, मैं हजारों की भीड़ में भी मेरा ध्यान सिर्फ मेरे पर और मेरे कर्तव्य पर, मेरी जिम्मेवारी पर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग रोज रोज ही ज्वाइन होते हैं, आप अच्छे से चाट दो बाबा को, आप अच्छे से पुरुषार्थ करो। क्योंकि देखो, हम नहीं मरना चाहते हैं ऐसे, है ना। और हम ये चाहते हैं कि अंतिम सीन तक अगर हमें बाबा के साथ खड़े रहना है, बाबा का राइट हैंड बनकर अगर रहना है, तो हमें कैसे तपस्या करनी चाहिए। फिर एक बात और भी फील हुई कि आत्मिक अभ्यास हमारा, कि आत्मा बार बार ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर आए नीचे आए, मतलब शरीर को इतना हल्का कर दे कि इस तन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन आत्माओं के तन को भी तकलीफ हुई होगी ना भाई, झुलस गए बेचारे। हाँ, वो जो डॉक्टर्स थे, जो जूनियर्स थे, वो भोजन कर रहे थे और चले गए, मतलब सोचो तो सही कैसे सेन रहे होंगे। तो हमारे तन को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे मन को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए बार बार आत्मिक अभ्यास, देह से न्यारे हो जाओ वापिस आ जाओ, न्यारे हो जाओ वापिस आ जाओ, न्यारे हो जाओ। पूरा अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो प्लीज, सभी से बहुत रिक्वेस्ट है। हम खुद को ही समझा भी रहे हैं और आपको भी ये बता रहे हैं कि हो सकता है आज हम बात कर रहे हैं, कल हम बात ना भी कर पाए, है ना। कभी ये जूम मीटिंग बंद भी हो जाए, हाँ, कभी किसी के साथ कुछ भी हो जाए। तो जो भी समय हमें ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है, सेंटर पर मिल रहा है, जो भी सेवाएं मिल रही है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है, उसको जी लेना है ना। तो हम अंतिम क्षण तक बाबा के काम आ सकेंगे। यही बस पक्का करना है हमें। तो बाबा ने देखो, इसलिए इसको खेल का, अब यहाँ दुख क्यों नहीं करना है। हाँ, क्योंकि बाबा उसको खेल कह देता है, क्योंकि मरने और जीवने का, सुख और दुख का ये खेल है, आने और जाने का ये खेल है, ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो विनाश नहीं होगा। अभी तो खूने नाहक खेल देख रहे हैं। तो कैसा जिगरा चाहिएगा, वो जिगरा हमारा कैसा होना चाहिए, जो हम ये सब देखते हुए भी साक्षीपन के सीट पर सेट होकर, हाँ, सकाश दे पाए। सोचो। तो अभी अपने अंदर की कमी, एक एक कमी को हम ढूंढने बैठेंगे, उसको दूर करने जाएंगे, वो भी समय नहीं है। बस देना सीख जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, तो अपनी कमियां अंदर से अपने आप भर जाएगी। क्योंकि वो पुण्य का खाता जमा करती है, वो दुआओं का खाता जमा करती है ना, इसलिए, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता तो क्या होता, है ना। हमने बाबा को ये लिखा कल पत्र में कि बाबा 4 बच्चे तेरे भी चले गए इसमें, है ना। पहले ये हुआ था, अच्छा अपना तो कोई नहीं है ना, बीके तो कोई नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे न्यूज आए तो पता चला 4 बीके गए, मतलब 2 कपल्स गए, है ना। कि देखो बाबा, आपके बच्चे की भी ये गति। हाँ, तो कहाँ ना कहाँ पुरुषार्थ में अलबेलापन होता है। हाँ, हमारी शुभ भावनाएं हैं, लेकिन अपने मृत्यु को देखो तुरंत ही, कि ऐसी गति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पूरा ही अटेंशन, ऐसा नहीं है वो आत्माओं ने नहीं किया होगा, बहुत पुरुषार्थ किया होगा, है ना। लेकिन कर्म का खाता है ना, बहुत कड़ा है, वो तो कुछ देखता ही कहाँ है। यही तो धर्मराजपुरी है, कुछ देखता कहाँ है वो तो जो कर्म होता है अपने पास फल लेकर आता है। तो विकर्मों को नष्ट करने का, पापों का बोझा हटाने का ये एक समय जो मिला है, बार बार आत्मा 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 ड्रामा, आत्मा ड्रामा, आत्मा ड्रामा, साक्षीपन की सीट, बस ये ही, इस पर बहुत अभ्यास करो, ठीक है। और हर बात में रेगुलर हो जाओ, हर बात में, कभी किया कभी नहीं किया, हाँ, कभी ये कभी वो, ऐसे नहीं, अलबेले वाले स्टूडेंट नहीं बनो, पक्के वाले, जो ऐसी ऐसी आत्माओं की सेवा करने के लिए भगवान हमें यूज करता है। अब मैंने कहा ना, ये ड्रामा में नूंद है, ये तो होना ही था। हम्म, ये नहीं होता तो आगे का सीन कैसे आएगा। इसलिए हर बात में फिर हमें ये सोचना पड़ता है कि हाँ, जो हुआ कल्याण, जो हो रहा है कल्याण, जो होने वाला है और भी कल्याण, है ना। हमने एक बार आपको बताया था, एक कुमारी थी, ब्रह्मा कुमारी, बहुत तीखी जा रही थी, है ना। आपसे ये बात शेयर की थी हमने शायद। तो ये बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रही थी, बहुत अच्छे से तीखी जा रही थी, और उसका पुरुषार्थ बहुत हाई जा रहा था। और अचानक से एक दिन बस एक्सीडेंट में वो मारी गई, है ना, वो मतलब कुचली ली गई उसमें। तो फिर उसके निमित्त जब भोग लगाया गया तो पूछा गया कि बाबा ऐसी दुर्गति क्यों, है ना। तो बाबा ने उस वक्त बताया था संदेश में कि इस आत्मा का पुरुषार्थ बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कर्म भी, उसके विकर्म का खाता भी बहुत था।
अब उसको एक साथ चुकतू करने के लिए और उसका फल देने के लिए और उसको फिर आगे के पार्ट के यूज करने के लिए बाबा ने उसको एक साथ सब कुछ खत्म कर दिया, है ना। तो ये हो सकता है, हम उसको पॉजिटिवली ऐसे भी ले सकते हैं कि आत्माओं ऐसे तैयार हो गई है, बाबा को उसको एडवांस पार्टी में जरूरत है ऐसी आत्माओं की। और विक्रमों का खाता खत्म भी नहीं हुआ तो क्या करेगा बाबा, ऐसे झट से कुछ ना कुछ करेगा एक धक से। जो कहते हैं ना गर्भ जेल में, और एक जो मृत्यु के वक्त जो आत्मा की जो अवस्था होती है ना, जो उसको लगता है कि मैं, मतलब एक सेकंड में वो जन्म जन्म के पापों को देखती है और वो खतरनाक जो फीलिंग होती है जो अभी सुशीला बहन बता रहे थे, तो वो वाला समय एक झट से बाबा ने दे दिया उनको, है ना। धक से उड़ा, एक धक से चले गए सभी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसको सजा ना समझकर बाबा ऐसे उसको उन आत्माओं को एडवांस पार्टी में सपोज यूज करना चाहती है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बाबा से रोज ये बात करो कि ये जीवन आपने दिया है ना, अब इसको इस शरीर को में रखना है मुझे आत्मा को, या आपको मुझे एडवांस पार्टी में ले जाना है, या आपको मुझे कहीं और जन्म देना है, ये आपका काम है, मेरा सोचने का काम ही नहीं है। अगर मम्मा ऐसा सोचती तो मम्मा तो सबसे पहले चली गए ना, 65 में चले गए। तो मम्मा का अभी जहां भी है कौन सा पार्ट चल रहा होगा। तो ड्रामा जो भी है बहुत कल्याणकारी है, मतलब जब तक जी रहे हैं ना हम वर्तमान में जीकर आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता को रखकर कुछ भी अचंभे में ना आए, है ना। और अचानक देखो हमारा भी क्या मनसा सेवा भी निर्भयता पर चल रही है अभी। तो बस वो निर्भयता की शक्ति कि हमें भय ना लगे मृत्यु से, उसके लिए बार 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 एक ही अभ्यास याद आ रहा है कि बस आत्मा इस देह में है, देह से न्यारी है, देह में है, देह से न्यारी है। और किसी को कुछ कहना है, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा। आज की मुरली से होमवर्क क्या लेंगे, क्योंकि पूरा ही नहीं पढ़ रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स थे हम ले रहे हैं, मगर आज बाबा ने पढ़ाई की ताकत के लिए भी कहा है, क्या कहा है बताएं जरा। ये सोर्स ऑफ इनकम है। और भी कुछ कहा है। ओम शांति दीदी। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा पढ़ाई में बहुत ताकत है ना। तो आत्मा की ताकत को देखो, आत्मा कितनी ताकतवर है। तो आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है और उसमें बुद्धि में पढ़ाई जा रही है, तो कितनी ताकत होती है उसमें, है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने जो बात करी कि आपने बाबा को पहचाना है और फिर अपने आप को भी, जब बाबा को पहचाना तो अपने आप को पहचाना है। और यहाँ देखो बाबा कहते हैं जैसे नाटक में एक्टर्स होते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े बदल कर फिर स्टेज पर आते हैं, फिर वापस अपने वस्त्र बदलते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ के भी हम रहवासी नहीं है, और हम यहाँ ये नाटकशाला है, बाबा ने कहा ये क्या है, एक नाटकशाला है। तो हम भी क्या करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, आ जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न रोल में हम्म, हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। बाबा ने कहा अभी भटकने से छूट गए हो, भक्ति मार्ग में कितना लोग भटकते हैं लेकिन हम नहीं भटक रहे हैं। तो अभी ये कितनी वंडरफुल बात है, जैसे कुदरत कहा जाता है, कितनी छोटी सी आत्मा में कितनी बड़ी, कितना बड़ा पार्ट है ना।
और सबसे मुख्य पाठधारी कौन है? जो करण करावनहार परमपिता परमात्मा है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है। हम आत्माएं शांति धाम से आती है, आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है। हाँ, जो प्रवेश से शरीर में से निकलती है फिर उसमें से वो प्रवेश कर लेती है ना। ये सूर्य चांद स्टार सभी क्या है? वो हाँ सारी की सारी बत्तियां है ना। लेकिन कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः, लेकिन बाबा ने हमारे लिए बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर किसी को याद हो। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे तो ग्रह, हाँ, नक्षत्र देवताए नमः। तो हमें सारे नक्षत्र बता दिया था बाबा ने, बहुत अच्छी हमें ये उपमा दी थी, बहुत ही प्यारी। हम्म, ये स्किल को और कोई नहीं जानता, इसलिए सब दुखी है, लेकिन हम जानते हैं इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई फिक्राते नहीं है। क्या हुआ कैसे हुआ ये मेन है। जहाँ क्या क्यों आता है वो माया के द्वार होते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने मम्मा का एग्जाम्पल भी दिया है। हार और जीत का खेल है सारा ही ये, सुख और दुख का खेल है। माया से हारे हार है और माया से जीते ही जीत है ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, ज्ञान तो अनेक प्रकार के होते हैं परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है ना। विनाश तो होने वाला जरूर है, आगे भी विनाश हुआ था लेकिन कैसे हुआ था ये किसको तो ही पता, लेकिन हमें देखो इन एडवांस सब कुछ बाबा ने बता दिया है। अब जो इन एडवांस पता होता है ना, सपोज कहीं से जंप लगाना है तो हमें पता है यहाँ से मुझे कूदना है, तो हम उसको मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं, तो हम इन एडवांस बाबा ने सब कुछ बता दिया, तो हमें कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ तुम्हारी किसी से लड़ाई नहीं है, जैसे पांडव करो की लड़ाई बताइए, लेकिन तुम्हारी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती है। हाँ? ये नॉलेज बड़ी सहज है, उसमें कोई ही तकलीफ की बात नहीं है। 84 जन्मों का चक्र सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। अब ये नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है ना। अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, जैसे हमने कोविड में देखा। इतने लाखों रुपए देते थे लेकिन उनको दवाई नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, है ना। इतना वो मतलब सब कुछ देते हुए भी उनके पास कुछ नहीं था। इतने लाचार हो गए थे जो पैसे वाले, जो धनवान, जिनको बहुत गुरूर है ना, हमारे पास बहुत पैसा है, उनके भी ये हालत था। देखो बाबा आज भी अलर्ट कर रहे हैं, बच्चे ये अभी तो कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूने नाहक खेल, इतने सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो बाबा देखो बिल्कुल जैसे कल की घटना के साथ पूरी ही तालमेल मिला के बाबा ने आज पूरी मुरली चलाई हुई है। हाँ, बाबा ने कहा इन्होंने भूल क्या कर ली तो उनके साथ ऐसा हुआ, उनको दंड क्यों मिला? सिर्फ एक भूल की है कि बाप को भूले हैं बस। तुम तो बाप से राजा ले रहे हो ना। बाकी मनुष्य तो समझता है मरे की मरे, है ना। पढ़ाई को देखो कहा ना, तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। ये इंपॉर्टेंट पढ़ाई की बात जो हम कह रहे थे ना, इस पढ़ाई में इतनी ताकत है कि इस पढ़ाई से हम अमरलोक में ट्रांसफर हो जाते हैं। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है। ये शास्त्रों की पढ़ाई नहीं है ना। वो भी सोर्स ऑफ इनकम होती है लेकिन वो एक जन्म की होती है, और ये 21 जन्म के लिए हमें वर्षा मिल जाता है। तो बाबा कह रहे अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, है ना। अभी पूरी सृष्टि की उतरती कला है, चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, तो बाबा बाबा करते रहते हो, है ना। फिर आगे देखो फिर भी बाबा ने ये कहा, यह सुख और दुख का खेल है, जीत में सुख है हार में दुख है। तो बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। तो अभी हमारी बुद्धि में है कि बाप ने हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। देखो सबको बहुत दुख होता है लेकिन हम बहुत दुखी नहीं होते हैं। कुछ सुख भी है, जैसे कि आटे में नमक, मतलब अभी भी हमारे पास इतना दुख नहीं है। अभी आटे में नमक जितना भी हमारे अंतिम जन्म में हमें सुख था हमारे पास, है ना। जिसको काग विष्ठा समान सुख कहा जाता है। फिर बाबा ने आगे गुरु के लिए कहा, गुरु वही होता है जो सदगति देते हैं। लेकिन पतित पावन एक सदगुरु हमारा साईं वही है जो हमें सदगति दिलाता है। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको सब सर्वव्यापी कह देते हैं। तो तुम बच्चों में खुशी है कि नई दुनिया में सारे विषयों पर हमारा ही राज्य होगा, है ना। तुरंत ये आया था कि नहीं आया था कि नहीं, काले मृत्यु नहीं होगी, वो अमरलोक कहा जाएगा। और वो राज्य आपसे कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं, है ना। तुमको तो मजा है, खग्गिया मारनी है। तो आज क्या करना है, खुश रहना है, खग्गिया मारनी है। कल कल बाबा से हम वर्षा लेते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। तो मुझे याद करो फिर भी भूल जाते हैं। बाबा योग टूट जाता है, बच्चे फरियाद करते बाबा योग टूट जाता है। तो बाबा ने कहा योग अक्षर गलत है वो निकाल दो, है ना। याद को, याद में तकलीफ नहीं होती है। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अकल नहीं है किसी को। इतने बेसमझ बन पड़े हैं कि याद ही नहीं करते हैं। हाँ,
मैं कल कल तुमको एक ही बात कहता हूँ, बस मामे कम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, इम्पोर्टेंट बात। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, जैसे अभी कहा सुशीला बेन ने, वैराग्य आया तो आना ही चाहिए। बाबा ने कहा ना लास्ट समय में सबको वैराग्य आएगा, लेकिन जबरदस्ती वाला वैराग्य नहीं कि समय ऐसा है मुझे वैराग्य, उससे पहले मुझे वैराग्य आ जाना चाहिए। तो जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाए। कितना सहज है। उठते उठ श्री बाबा और ब्रह्मा दोनों ही हाईएस्ट है। जो परसों हमारी बात हुई थी कि दोनों को याद करना है साथ में, है ना। केयर ऑफ करके ब्रह्मा बाबा को भी लेटर लिखना है। और मैंने कहा देखो तुम्हारी खुशी के लिए ये ड्रामा का जो पार्ट है, तो इसमें कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्र में देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, बराबर ना। जो ना समझे उसका मौत है। देखो, हाँ, जो समझते हैं उसकी क्या है, सदगति है। जो ना समझे उसका मौत है, पद भी कम हो जाएगा। अल्फ बाबा बेबादशाह, इसको ही याद करना है। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। हाँ, आज का वरदान है मीठा। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होगी, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। देखो, अभी उन आत्माओं की हमारी जरूरत थी, तो क्या हम अगर चिंता में होते तो उनको कैसे सकाश देते। तो हमारे से कोई वंचित होकर ना जाए, कोई मेरे द्वार पर आकर खाली हाथ ना जाए। तो अब भी सारी शक्तियों का स्टॉक करने का थोड़ा मार्जिन बचा है, सारी शक्तियां स्टॉक कर लो, है ना। अब आप अपने संपूर्ण पावरफुल महादान स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। ये अंतिम सेवा हमारी। आगे स्लोगन और अव्यक्त इशारा कोई पढ़े प्लीज, 2 मिनट। आप में से कोई पढ़ेगा स्लोगन और अव्यक्त इशारा? ओम शांति। आज का स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। जब सेवा के स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुआब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। देखो, व्यक्ति इशारे में क्या कहा बाबा ने? बाबा कह रहे हैं, स्लोगन में कहा ईश्वरीय मर्यादा पर रहना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। हाँ, तो ये बंधन, ये मर्यादाएं भी कुछ जरूरी है। अगर मर्यादाएं नहीं है तो तो भी हम नहीं जा पाएंगे पहले जन्म में, है ना। तो अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से हमें क्या करना है, निकलकर सेवा के लिए ये आत्माएं आई है ऐसा अनुभव करवाना है दोस्तों, है ना। तपस्वी रूप दिखाई दे, मतलब हम अगर किसी से बात करें तो किसी को ये फीलिंग होनी चाहिए, नहीं अलग है
है ना, ये बिल्कुल अलग है। ये गंभीर भी है तो ये रमणीक भी है। कल भी कहा था ना, कल बहुत पावरफुल ये व्यक्ति इशारा था, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, है ना। बाबा ये सिखा रहे हैं, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई देनी चाहिए, जितना ही अति रुहाब उतना ही रहन, ऐसे सर्विस का भी समय है ना। फिर बाबा का याद प्यार लेते हैं, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी आत्माओं का भी दिल से शुक्रिया। हाँ, एक और बाबा ने आज जो विजय माला के दाने की बात करी थी वो पॉइंट रह गया। हमसे कोई पॉइंट स्कीप हो जाए ना तो प्लीज आप लोग शेयर किया करें, क्योंकि हाँ बाहर है ना, तो ऐसा नहीं होता कि पूरी मुरली हम सुन तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, तो आप लोग ध्यान देना जरा। विजय माला का दाना बनना है हमें, तो इसके लिए क्या कर रहा है, जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है और बाप की याद से विकर्म विनाश होने हैं। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगिया मारनी है, ये जो मेन पॉइंट है। और जैसे हमारी पूरी ही क्लास आज उस पर रही, ड्रामा पर, तो ड्रामा का पाठ पक्का करना है। ये सुख और दुख का, हार और जीत का खेल है। और अखंड महादानी का जो हमारा अभ्यास अभी ही चल रहा है, उस अखंड महादानी पर हमारा अभ्यास होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बस देते रहे, देते रहे, देते रहे, क्योंकि देते देते क्या होंगे, खुद भी भरपूर हो जाएंगे। तो ये ना सोचे कि मेरे अंदर तो अभी शांति नहीं आई, मैं खुद ही क्रोध कर रही हूँ। हाँ, मेरे अंदर अभी भी खुद भी मोह है, मैं तो नष्ट मोह नहीं बनी हूँ, कोई बात नहीं, है ना। ये भी एक हिम्मत है कि मेरे पास नहीं है फिर भी मुझे देने का जज्बा है मेरे में, मुझे सेवा करने की इच्छा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बस देते जाए हमें। हाँ, अखंड महादानी का वरदान सदा अपने साथ रखना है, इस सम्मान में सदा टिके रहना है। ये दृष्टि अगर किसी पे पड़ रही है, मैं दे रही हूँ, कानों से कुछ सुन रही हूँ ना, तो किसी के दिल की बात सुन रही हूँ, तो मैं उसको अपनी श्रवण शक्ति दे रही हूँ। हाँ? किसी को ज्ञान दे रही हूँ मुख से, तो मैं उसको अपने जीवन की समस्या का समाधान दे रही हूँ। मैं अगर चुप हूं तो भी मैं साइलेंस की पावर दे रही हूँ। मैं बोल रही हूँ तो मैं ज्ञान की शक्ति दे रही हूँ। बस मेरा हर एक्ट, मेरा हर कर्म एक सेवा बन जाए। ठीक है, तो ये थे आज के महावाक्य। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? अच्छा, किसी को कुछ नहीं कहना, हम मनसा सेवा ले लेते हैं ना। ओम शांति।